साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जो आज एक इस पर्व से जो ये एग्ज़ाम रूपी पर्व को बना के आज बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर से घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत बधाई। राजस्थान के तमाम युवा जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी मेरे से जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए विशेष संदेश को लेकर मैं लाइव जुड़ा हूं। और ये जो लाइव है, जो रीट का जो आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर चर्चा करने आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूं। सभी साथी, हो सकता है कोई गांव की तरफ प्रस्थान कर रहा है, कोई बहुत दूर उनका सेंटर आया है तो वो बस में होगा, कोई अपने प्राइवेट व्हीकल से होगा। तो सभी से उम्मीद करता हूं कि सही तरीके से, सेफ तरीके से आप लोग घर पे पहुंचे। दूसरा, महिपाल चौधरी जी बोल रहे हैं अलवर में धरने बैठा हूं। बिल्कुल, जितने भी राजस्थान के युवा जुड़ जाते हैं तब तक मैं बहुत सारी बातों पे आप लोगों से साझा करूंगा। देखो, आज कई प्रकार के प्रकरण हुए हैं। कई एग्ज़ाम सेंटर में शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। अधिकतर सेंटरों में राजस्थान के बहुत सारे युवा साथी जिन्होंने अच्छे तैयारी की, 2-2 साल से जुटे हुए थे और आज उनकी मेहनत का फल उनको मिलता हुआ नजर आया। कई जगह ऐसा भी निकल के आया कि कमला देवी कॉलेज का मामला, जहां पे युवा साथी बहुत परेशान हुए, एग्ज़ाम तक नहीं दिया गया, उन लोगों के साथ अन्याय भी हुआ, एग्ज़ाम का बहिष्कार भी हुआ, कई प्रकार की बातें निकल के आई है। अब मेन बात यह है कि क्या होगा, क्या एग्ज़ाम समय पे जो हुआ है, हमारी जो प्राथमिकता थी कि एग्ज़ाम समय पे हो, वो पूरी की है। जो मैंने आप लोगों से वादा किया था लेवल प्रथम में बीएड वालों को बिठाने का, वो भी पूरा किया। अब जो मेन मुद्दा है, क्या नियुक्तियां भी मिलेगी, इस प्रकार के भी लोगों के सवाल, मैसेज आ रहे हैं। कई जगह मैसेज आ रहे हैं पेपर की सील खुली भी मिली, पेपर पहले से खुला हुआ था। नहीं सैफ अली जी, मैं पेपर नहीं दिया, मैं तो युवाओं के लिए आज मदद कर रहा था। आज सुबह से ही लगा हुआ था, मेरी गाड़ी से मेरे सदस्य साथ में, कभी कोई ट्रांसपोर्ट नगर पे बच्चों को उतार दिया तो उनको सेंटर तक पहुंचाया, कई उद्योग मैदान पे थे, कहीं सिंधी कैंप के आसपास थे, कई युवा साथी और थे जिनको वो क्षेत्र था, झोटवाड़ा क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पे, सेंटर पे मैं पहुंचाने का कार्य कर रहा था। बहुत सारे युवा साथी मेरे से मिले भी थे। कुल मिला के जो परीक्षा का आयोजन हुआ है वो छिटपुट घटनाओं को छोड़ के सफल हुआ है। इतनी बड़ी एक परीक्षा को राज्य सरकार के, जो घटना थी अलवर की कमला देवी कॉलेज की, इसके अलावा कई सेंटरों पे सील्स भी खुले मिले वगैरह, इस प्रकार की शिकायतें आई, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ऑल ओवर की बात करें तो राजस्थान में ये सफल परीक्षा का आयोजन करवा दिया गया है। सरकार की तरफ से इस प्रकार की बातें रखी जा रही है। अब मेन बात क्या है, बीएसटीसी वालों के साथ जिन्होंने पढ़ा है वो तैयारी कर रहा है और कंपटीशन लड़ रहा है, लेकिन मेन बात क्या है। अब बीएड बीएसटीसी के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, शुक्रिया सैफ अली जी। मेन जो काम पूछ रहे कि कई लोगों के, आज मेरे को जैसे ही पेपर हुआ है, लेवल फर्स्ट का पेपर दे के आए हैं, युवा साथियों ने फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह करना शुरू कर दिया कि सर हम बैठ चुके थे एग्ज़ाम में, अब आगे क्या रहेगा, किस प्रकार की रणनीतियाँ रहेगी, क्या हमने एग्ज़ाम तो दे दिया है, हमारे अच्छे मार्क्स है, हमने तैयारियाँ की है, नंबर अच्छे आ रहे हैं,
तो फिर सांचौर से बहुत कुछ पकड़े गए हैं। तो वो लोगों के ये सवाल है कि क्या कट ऑफ रहेगी। फिर दूसरा सवाल ये है कि लेवल फर्स्ट में तो उनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, लेवल सेकंड में क्या रहेगा। इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। टीएसपी के 2016 गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी हैं, आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आप लोग घर बैठे कमेंट कर देते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि कोई बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। कल भी मैं जाके आऊँगा सेक्रेटरीट, आपकी बात रखूँगा और जल्दी आप लोगों को नियुक्तियाँ भी मिलेगी। आंसर की जल्दी जारी हो जाएगी, वो काम शिक्षा बोर्ड का अजमेर का है। कई ऑथराइज्ड कोचिंग वगैरह इन आंसर की जारी कर रहे हैं। अब जो मेन, हाँ, कमला देवी कॉलेज पे बोलूँगा, वेट करें एक बार। जो मेन मुद्दा जिस पे ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, ये लीजिए सुनील जी, पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ते हैं, फिर इस पे बोलता हूं। देखो, लेवल फर्स्ट और का जो विवाद है बीएड बीएसटीसी को लेके, मैंने आप लोगों से 5 फरवरी को राजस्थान हाई कोर्ट ने जब अंतरिम आदेश दिया था, तो कई लोग ये कह रहे थे कुछ नहीं होगा, एग्जाम में नहीं बैठेंगे, 2 दिन पहले बाहर कर देंगे, 2 महीने पहले बाहर कर देंगे, इतिहास दोहराएंगे, इस प्रकार की बातें रखी। मैंने आपको कहा था एनसीटी एक पावर ऑफ अथॉरिटी है योग्यता के निर्धारण में। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हो चुके हैं जिन्होंने एनसीटी को ही पावर ऑफ अथॉरिटी माना है। और एनसीटी ने ही 2011 का जो इतिहास जो बात कर रहे थे, एनसीटी ने ही बीएड वालों को उस समय बाहर किया था। सरकार तो शामिल कर रही थी, लेकिन एनसीटी ने बाहर कर दिया। इस बार वही चीज हो रही है, एनसीटी शामिल कर रही है, सरकार बाहर कर रही थी। चली किसकी? एनसीटी की चली। उस समय मैंने आपको कहा था कि पावर ऑफ अथॉरिटी एनसीटी है, और एनसीटी की तरफ से, चाहे हमारे वकील की तरफ से, हम जीतेंगे। आप लोगों को एग्जाम में मैंने बिठाया है, अब नियुक्तियां भी दिलाएंगे। निश्चित तौर पे आप लोग इस बात को समझ जाइए। जिन युवा साथियों के, जैसे कई लोग पूछ रहे हैं कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए, तो लेवल प्रथम में लगभग जनरल के जिनके 115 या 14 नंबर आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के जितने भी युवा साथी 12-13 बन रहे हैं, ओबीसी के, एसटी एससी के 110-11, इनमें उन लगभग का चयन है। मेरे हिसाब से सीटें काफ़ी ज़्यादा है। गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी है, उनका बहुत अच्छा सेकंड पारी में जो फर्स्ट लेवल का पेपर हुआ था, अच्छा गया। बहुत सारे युवा साथियों ने कॉल भी किया है कि सर अब क्या होगा। तो दोस्तों, वही होगा जो आप लोग चाहते हैं। बड़े से बड़ा वकील उतारेंगे, बड़ी से बड़ी टीम उतारेंगे, और आप लोगों को नियुक्तियां भी दिलाएंगे। उस दिन भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, पावर ऑफ अथॉरिटी एनसीटी है। बिल्कुल विनीत यादव जी मौज कर दी है, तो आप लोगों को नियुक्तियां दिलाएंगे। आप इस बात को राजस्थान के युवा तक पहुंचा दीजिए। आप लोग तैयार हो जाइए। और आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, मेरा जो भी युवा साथी मेरा लाइव देख रहे हैं, आप लोगों को ये जो फेसबुक जो मेरा पेज है, इस पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और उससे आप सभी युवा साथी जुड़े। एक बार तमाम युवा साथी तक आवाज पहुंचाए, फिर कमला कॉलेज पे बोलते। युवा साथी को मैं बताना चाहता हूं, ये बात, इस बात को समझे कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने मेहनत की, आपके नंबर आ रहे हैं। देखो, ये राजेश कुमार जी ये कह रहे हैं कि राजस्थान के युवा साथियों को बीएड लेवल प्रथम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम बिहार से आपकी मदद करने को तैयार है। बिहार की टीम तैयार है, क्या हाल है वगैरह, मेरे को बहुत मैसेज करते हैं। विनीत कुमार जी, उनकी टीम है बीएड की जो टीम है। पंजाब की टीम है, वो मुझे मैसेज करती है, पंजाब वाले, तुझे कैसे हो, किडा हाल है वगैरह वगैरह, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। और हिमाचल की टीम हमसे जुड़ रही है, उत्तर प्रदेश की नियुक्तियां ले चुकी है। तो दोस्तों, चिंता ना करें, पूरे इंडिया का मामला है, ये राजस्थान का मामला नहीं है। आप लोगों को नियुक्तियां मिलेगी। और साइंस मैथ के जितने भी युवा साथी, जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं लेवल फर्स्ट में, वो तैयार हो जाइए। एकजुट हो जाने के लिए आप लोगों को एक मैसेज के माध्यम से मोबाइल नंबर मेरे पेज पे मिल जाएंगे, बाकी आप लोगों को कमेंट कर देता हूं, और इसी कमेंट में
आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको कमेंट हो गया है। आज सारे लोग एग्जाम सेंटर से, देखो ये आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल गया है, और जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हुआ है वो सर्च करे बिना कोई स्पेस के BED1ST, टेलीग्राम पर सर्च करे और ग्रुप में जुड़ जाए। वापस बोल देता हूं, BED1ST। अब दूसरी बात, मौत सभी की करेंगे दोस्तों। बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ा दंश है, आप लोगों की सीटें आए ना आए, लेवल सेकंड में गणित विज्ञान की सीटें कम आए ना आए, एसएस की सीटें कम आए ज़्यादा आए, कितनी कट ऑफ रहेगी, किस प्रकार की जो सील खुली है, ऐसे ऐसे समाचार आ रहे हैं लेवल सेकंड में। तो लेवल फर्स्ट में जिन्होंने तैयारी की है, लेवल फर्स्ट में ऐसी इस प्रकार की कोई छिटपुटू भी घटना भी सामने नहीं आई है। लेवल फर्स्ट के जो क्योंकि लोग अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेवल फर्स्ट उनको लग रहा था क्या पता क्या है। तो लेवल फर्स्ट के जितने भी युवा साथी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिनके 110, 11, 15 के बीच में नंबर आ रहे हैं, उनके पूरे चांस है। नाम तो सुना ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय वकील हरीश जी साल्वे, उनसे भी मेरी चर्चा चल रही है। उम्मीद है जल्दी आप लोगों के बीच में आप लोगों के केस के लिए उतरेंगे। कोई कितना भी जोर मार ले, मैं टॉप से टॉप टीम उतार दूंगा। हालांकि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट से मेरे 6 वकील उतर रहे थे, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे पता चल गया था रोस्टर चेंज हो रहा है, सारी बातें फिक्स हो गई थी, सारी बातें हमें क्लियर हो गई थी कि ये चीज़ें आगे जाएगा। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, BSTC के जितने भी युवा साथी हैं वो ये कहते हैं कि क्या दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आओ। आप मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा। आप लोगों ने गलत कमेंट करके मोम मधुमक्खी बोलते हैं उसके छत्ते में हाथ डाला था। अगर आप ऐसी हरकतें नहीं करते तो शायद तक ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू रूल बीएड का हक है लेवल प्रथम में, वो मिल रहा है। बीएड की जीत तय है। एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है, जिसको आपने अल्ट्रा वायरस चैलेंज करके अपने आप को दुश्मन बना लिया, ये मामला कहां से चैलेंज, राज्य सरकार कर ही नहीं सकती इसको। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग गुमराह हुए और आप लोगों को गुमराह करते रहे। आप हिसाब मांगे उन लोगों से जिन लोगों ने आपको गुमराह किया है। अब वक्त आ गया है, आप लोग सत्य का साथ दे। आपके अच्छे मार्क्स है तो आपकी नियुक्तियां इनके साथ होगी। और कतई भूल जाए कि बीएड वाले बाहर होंगे। 100% कह रहा हूं, बीएड वाले शामिल हो चुके हैं। रिजल्ट भी आएगा टाइम से, सबके साथ आएगा, सबके साथ रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर पे रहे, मेरी अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, मेरी टीम कल से काम लग जाएगी और जीत सॉलिड होगी। असलम चौबदार बोल रहा है। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आप नोट कर लीजिए, मेरा पेज पे आप चले जाइए। लगभग शायद तक 7-8 जनवरी का मेरे पेज पे कमिटमेंट किया था, यदि असलम चौबदार बीएड वालों को एग्जाम में नहीं बिठा पाएगा तो इस पद से इस्तीफा दे देगा। आज वापस दोहरा रहा हूं, आप लोगों के हित के लिए असलम चौबदार प्रतिबद्ध है और आप लोगों के हितों के संरक्षण के लिए हमेशा लड़ेगा, वरना इस पद कद का कोई महत्व नहीं रहेगा। वैसे आज खुश तो बहुत होंगे ना आप लोग, काफी दिनों के पश्चात मेरे पास मुख्य पिटिशनर देवेश शर्मा बैठा है। पता है 6 महीने पश्चात इसने पैंट पहनी है। लोअर में था, मिला था उन देवेश से आप लोगों को, जिसके नाम से याचिका थी। आप लोगों को एग्जाम में बिठाने का जो अप्रूवल मिला था, इनके, मुकेश जी के, हमारी टीम ने जो काम किया। देवेश शर्मा आपको कुछ कहना भी चाहता है। उसका मन था कि सर मेरी बात होनी चाहिए युद्ध के बीच में। बिना कुछ खाए पिए पेपर दिया, आज आपको पता है तैयारी थी इसकी, और अभी बिना खाए पिए आया था। चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, दिखवा भी देता हूं। कुछ बोलेंगे आप? मेरे हिसाब से मैं देता हूं आपको। नमस्कार दोस्तों,
कैसा हुआ? सब लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। सोच रहे थे, बोल रहे थे कि 2 दिन पहले सारे लोगों को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा। माहौल क्रिएट किया जा रहा था लोगों के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि तुमको 2 दिन पहले बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2011 में 2 दिन पहले बाहर कर दिए। उनको ये नहीं पता था कि 2011 में क्या नियम थे, 2018 में जो नोटिफिकेशन है वो क्या है। पता नहीं, ये सरकारें हैं ना, संविधान से चलती हैं, बिना संविधान के ना तो सरकार चलती है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों की सुनवाई होती है। सारे कोई भी हो लोग, मैं हूँ या आप हो या सरकार हो, सबकी सुनवाई संविधान के दायरे में होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार या कोई लोग बोल दे कि हिंदुस्तान की ताकत नहीं है कि बीएड वाले नहीं बैठेंगे इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। तुम सारे लोग, आज मुझे लगता है कि सारे लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। बीएड वालों का जो मैथ साइंस थे ना, उनका तो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। जहाँ तक अच्छे मार्क लाए होंगे, वो 120 से प्लस ही आएंगे सारे लोगों के। तो यही है, उनके सारों को ज्वाइनिंग मिली है सभी लोगों को। तो इसलिए टीम से जुड़े हैं, द्वारा टेलीग्राम से जुड़े हैं, जिससे क्या है कि हमारी अब द्वारा से टीम बन सके। वही द्वारा से आज मैं फिर बहुत दिन बाद आया हूँ, 5-6 महीने गुमनाम ज़िंदगी में जी के। तो मैं यही बोलता हूँ, सारे मेरे सभी दोस्तों को ज्वाइनिंग मिले, मेरे सभी भाई, मेरे पड़ोसी दोस्त हैं, जितने भी मिलने वाले हैं सबको, मेरे बीएड वाले हैं, सबको ज्वाइनिंग मिले, जिससे सारे लोग एक नई जीवन की शुरुआत कर सकें। और लेवल सेकंड में जैसे बोल रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। जनरल में 115-16, ईडब्ल्यूएस में यही रहेगी, और जिसके भी 15 के समथिंग नंबर हैं वो जुड़े टीम से। और आगे की कोर्ट प्रोसेस, आगे ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या है, क्या नहीं है, सभी के लिए टेलीग्राम से जुड़े। मोबाइल नंबर हैं हम सभी टीम के, उनसे बात करें। जैसे ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो अब एकजुट होना है, सभी को एकजुट होना है। अब तक सब लोगों ने कर लिया, जिसने गुमराह किया तुम्हें कैसे भी गुमराह किया, पर मुझे लगता है तुम्हारा पेपर अच्छा, कितना भी गुमराह उन्होंने किया है, तुम्हारा पेपर पूर्व नॉलेज से किसी ने पहले तैयारी की है, एसटीसी की या किसी की एलडीसी की, तो तुम्हारा पेपर अच्छा ही गया होगा। तो आगे क्या करना है, इसके लिए भाई साहब से जुड़े हैं और हमारी पूरी टीम से जुड़े हैं। हम ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष काम करता हो, पूरी टीम काम करती है अपनी। और हमारी टीम में ऐसा नहीं कि लोग ऐसे हों कि खुद का टेट पास नहीं हो। ऐसा असलम जी भाई साहब, आज वो 3rd ग्रेड के, उनको 2016 में नियुक्ति मिल चुकी है उनको, उन्होंने पहले ही बोला था। और जो आज तक उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने जो केस लिया है ना, वो जीते हैं, चाहे नियुक्तियों का हो, चाहे अंतिम पद भरवाने का हो, चाहे बीएड बीएसटीसी विवाद क्यों ना हो। और उनमें रही अब ज्वाइनिंग की, तो उसके लिए भी मतलब तुम्हें ज्वाइनिंग मिलेगी और तुम मास्टर बनोगे। और असलम जी भाई साहब से डिस्कस करिए। बिल्कुल आज खुश नज़र आ रहा है ना देवेश, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। राजस्थान के तमाम युवा साथी खुश नज़र आए, मेरी यही प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पे हम एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। राजस्थान के तमाम युवा साथी जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम पोस्ट बढ़ाने के लिए भी कार्य करेंगे। हमारा प्रयास यही भी रहेगा कि आपकी नियुक्तियां हो, समय पे नियुक्तियां हो और समय पे आप लोग पदस्थापित हो। आप भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप, जितने भी युवा साथी जो एग्ज़ाम टाइम में जुड़े हुए थे, वो एग्ज़ाम्स मैंने गैप रखा, देवेश को आगे नहीं लाया, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको पीछे रखा। मुझे पता था कि वो टीम आज काम मैं देख रहा हूँ, न्यायालय का चक्कर हो चाहे कहीं का हो, एडवोकेट से बात करना हो, डॉक्यूमेंट्स लाना हो, कुछ और करना हो, उनमें मेरी टीम काम कर रही थी, मैं खुद काम कर रहा था। भागा दौड़ी, चाहे जयपुर से जोधपुर जाना हो, सुबह 3 बजे उठ के जाना हो, 10 बजे तक पहुंचना हो, कोर्ट रूम में मौजूद होना हो, सारे काम कर रहा था। अब आप इस टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है नीचे कमेंट में, मेरे मोबाइल नंबर भी है। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझसे बेझिझक पूछे, आप अच्छे से तैयारी करें। और जो मैटर था कमला कॉलेज वाला, देखो ये एक बहुत बड़े पर्व पे एक दाग है। युवा साथी तैयारी करके जाता है बड़ी उम्मीदों के साथ, जब उसके साथ कुठारघात होता है तो वो अन्याय होता है। ये अन्याय हम कभी नहीं सहेंगे। इस अन्याय की जो जड़ है उन तक हमें पहुंचने की कोशिश करनी है। और सभी एकजुट, आप सभी का एकजुट का परिणाम है कि आज सभी राजस्थान के युवा साथियों के माइंड में ये चीज़ चल रही है। और जल्द ही इस संदर्भ में शायद तक सरकार अधिसूचना भी जारी करेगी। आप सभी लोग इस बात को समझे और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं आप लोगों के बीच में पहुंचूंगा।
आपके हितों का संरक्षण के लिए लड़ूंगा। कई लोग मुझे ये कह रहे हैं कि नौकरी लग गया, ये लग गया, मैंने ज्वाइन नहीं कर रहा, अभी द्वंद्व चल रहा है, आपसे पहले भी प्रतिक्रिया मांगी थी। आप लोगों के हितों के लिए मुझे लड़ना है। मुझे नौकरी लग गया इसका मतलब ये नहीं होता है कि युवा के हित का संरक्षण ना कर सकूं। मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता यही है कि युद्ध के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं, और जो भी युद्ध मुझे सुन रहा है, समझ रहा है, मैं उससे से यही उम्मीद रखता हूं कि आप सही तरीके से, सही जगह आप युवा का हित करने की सोचें, चाहे एक युवा का हित हो सके। बीएड बीएसटीसी विवाद है, हो सकता है बीएसटीसी के छोटे भाई बहन ये सोचते हैं कि मुझे अपना दुश्मन मानते। मैं संविधान के अंतर्गत कार्य कर रहा हूं और नियमानुसार कार्य कर रहा हूं। सूचना सहायक भर्ती के बारे में कल जाऊंगा भाई, DOIT जाऊंगा आपके लिए। विभाग थोड़ा नेगेटिव है, आप लोग सभी एकजुट होइए और आपका कार्य करवाते हैं जल्द से जल्द। जब CMO से आपका पॉजिटिव निकलवा के लेके आएंगे तो DOIT से भी निकलवाएंगे। सारी चीज़ें हम उस पर कार्य करेंगे। देखो दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल स्पीक अहमद जी बहुत होशियार है, तभी तो लेवल पढ़ते में बीएड वालों को बिठा दिया है और नियुक्तियाँ भी दिलाएंगे, नंबर भी आ रहे हैं, ये भी बात ध्यान रख लेना। ऐसे नहीं है कि हम किसी को गुमराह करते हैं, हम चैलेंज नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स चलते हैं, अकॉर्डिंग टू संविधान चलते हैं, और जो हमें चैलेंज करता है वो हमें स्वीकार होता है। आज तक का इतिहास है असलम चौबदार का कि उसने जो बात कही है वो पूरी करने की पूरी कोशिश की और पूरी की है। कोई भी ऐसा केस नहीं है जो कोर्ट में हमारी टीम ने लड़ा और जीता नहीं है, युवा हित में नहीं है। बिल्कुल सुभाष बत्रा जी, सबके नंबर 1 लेवल 1 में अच्छे से आ रहे हैं और आप लोगों को अच्छे से नियुक्तियां मिलेगी, चिंता ना करें। सभी एकजुट हो जाइए। जल्द इसमें एक बड़ी मीटिंग आयोजित करेंगे प्रदेश कार्यालय जयपुर में। मेरा मन तो था कल करने का ही, लेकिन मुझे पता आप थके हुए हैं, बीच रास्ते में हैं, आपका सफ़र है, घर वालों का दबाव है, घर आ जा बेटा, कैसे भी करके जल्द ही आपकी जयपुर एक मीटिंग रखी जाएगी। आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा और एक बड़ी सूचना के साथ एक बड़ा कार्य करेंगे। आप लोग निश्चित तौर पे बिल्कुल भी ना घबराए। LDC 2013 आप लोग आपके जो अध्यक्ष बने हुए हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, उनको पूछो। जयपुर हूँ भाई, जयपुर अध्यक्ष को पूछो। 2013 को बुलाया था ना आपको 22 गोदाम पे। सिर्फ गुमराह करने वाली मशीनें हैं जो धरातल पे कहीं मौजूद रहती है इधर उधर की, उनसे बचे आप। बिल्कुल बिल्कुल कल मिल जाऊंगा, कल ऑफिस में ही मिलूंगा आपको। प्रदेश कार्यालय जयपुर रहूंगा कल, एक 188 गणेश मार्ग रिद्धि सिद्धि चौराहे पे अपना ऑफिस है। जितने भी युवा साथी है वो आए। आज सुबह से ही मैं काम में जुटा हुआ था युवा के हित के लिए, भागा दौड़ी थी सारे दिन। पर अब MNDY के जितने भी युवा है वो मेरे से मिले। जल्द से जल्द आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस संदर्भ में काम कर रहे हैं, गुर्जर साहब, उनसे आप संपर्क करें, उनको सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। तो आप सभी लोगों को पुनः बधाई। आपने एक सफलतापूर्वक एक पर्व का आनंद लिया है। सरकार की सारी तरीके से बहुत तरीके से अच्छे से कार्य भी किए गए हैं, संपादित हुआ है। एक बड़ा पर्व, एक महापर्व बन गया। एक छोटा सा एग्ज़ाम होता था पहले राजस्थान में जिसको कोई नहीं पूछता था, आज सभी ने अतिथियों के रूप में कार्य किया है, भूमिका निभाई है। आपको मेरा जो वादा किया हुआ था वो दोस्तों मैंने आज पूरा किया है। आज एक और वादा कर रहा हूँ आपको नियुक्तियाँ दिलाने का, वो भी पूरा करूँगा। विश्वास बनाए रखे। कई भ्रमित करने वाले विज्ञापन थे जो आपकी तैयारी नहीं करवाना चाहते थे। आपको अफसोस उस बात पे होगा, आपने असलम चौबदार की बात नहीं मानी थी जिन लोगों ने, उन लोगों को अफसोस हो सकता है जिन्होंने पप्पो की बात मानी थी। कई को लग रहा था 2 दिन पहले बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा। हुआ क्या? नहीं हुआ। अब तो अपना केस इतना मजबूत हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वही केस बन गया है जो आप चाहते थे, जो हम चाहते थे, और आप लोगों की नियुक्तियां अब जल्दी होगी। गुमराह होने से बच्चे, सामने वाली टीम कितना भी जोर मार ले, अब कितने भी
आसमान से तारे तोड़ ले, जीत संविधान की होगी। जीत संविधान की होगी, सत्य की होगी, आपके एनसीटी की होगी। बिल्कुल बिल्कुल तुषार शर्मा जी साथ रहेंगे, तुषार शर्मा जी बिल्कुल साथ रहेगा आपका। सूचना सहायक भर्ती 2013 के बारे में बोल चुका हूँ। समीना समाजिया जी धन्यवाद। नवीन शर्मा जी मैंने सूचना सहायक के बारे में बोल चुका हूँ। शकुन मीना जी न्यूज़ देखो, पेपर आउट के बारे में ये चीज़ें कई प्रकार की बातें चल रही है, समझ रहा हूँ मैं बातों को। युवा के अहित में जो बातें होगी उसके खिलाफ हमेशा मैं खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे से लाइव जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप के माध्यम से जुड़े, जो आपका हक है वो सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।